आज हम बनाएंगे एक HTML फॉर्म जिससे कि जो हमारा नया यूज़र कोई भी आता है तो उसको एक्सेस किस तरीके से देना है वो सारी चीज़ें इस फॉर्म के अंदर डाली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहले हम यूज़र का नाम यूज़र का जो इमेज डालेंगे जो हमने सेव कर रखा है इसको जो है, इसके बाद जो यूज़र है उसका नाम डालेंगे। इसी तरीके से जितनी फील्ड है जो इसके अंदर फॉर्म के अंदर है वो सब डालना ज़रूरी है, तो ये मैंडेटरी है। इसके बाद जो यूज़र का ईमेल आईडी, उसी के साथ साथ जो है यूज़र का जो हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो डालेंगे इसके अंदर। तो इसमें लगभग जो ये हमारा फॉर्म है, इसके अंदर लगभग हमने सभी तरह के जो इनपुट फील्ड जो एक फॉर्म में ज़रूरी होती है वो हमने ऐड कर रखी है। साथ ही इसके यूज़र का रोल डालेंगे, एडमिन या फिर यूज़र का है वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेटस का, फिर उसका कौन सा डिपार्टमेंट हमने दिया है वो ऐड कर देंगे या फिर किस डिपार्टमेंट से आए वो चीज़। बाकी उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे इसके अंदर, साथ ही डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और इसके राइट साइड में जो है उसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे और जो उसको कौन से पेज का हमें एक्सेस देना है वो पेज जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चेक बॉक्स के थ्रू उसको सभी पेज का जो एक्सेस दे के सबमिट कर देंगे। सब जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा या डाटे से, तो उसके बाद जो है हमारा ये इस तरीके का साइन आ जाएगा कि हमारा डेटा जो सीट में सबमिट हो गया और सीट में जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। अब जो है पहले इसके अंदर हम जो है एक पेज क्रिएट करेंगे जो हमारा एक्सेस मैनेज करने के लिए होगा, क्योंकि हमने जब पेज क्रिएट नहीं किया उसके अंदर, पहले हम पेज ही क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने इसका वाला जो HTML था उसको कॉपी बना के इसमें जो इसका हम रीनेम कर देते हैं कि हमको किस नेम से जो है पेज चाहिए। तो हमने जो इसका मैनेज एक्सेस नाम दे रखा है इस पेज को। अब इसी पेज को जो है हम पूरा जहाँ जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पर रीनेम कर लेंगे। इसके बाद जो है हम जाएंगे इसका एक आइकन उठाएंगे अच्छा सा जो यूज़र के बेस पे होगा। तो यूज़र हमने जो है ऐसे एक बंदे को सेटिंग करके तो उसको एक्सेस देने के लिए है। और इसका जो हमारा नेम है इस पेज का उसको जो हम अपनी सीट में डाल लेंगे, तो इसका जो है पेज क्रिएट कर देंगे जैसे कि जो है हमारे पास अभी नहीं है, तो इसमें जो है नाम दे देते हैं इस पेज का कि ये पेज जो है मैनेज एक्सेस का है। और साथ ही जो हमने जो कॉपी किया है पेज नेम उसको जो अपने नाम पे जो है हमने हमारे पास एक्सेस के लिए भी जो पेज में ऐड कर देते हैं। तो जब हम लॉग आउट करेंगे और जब लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो है वो पेज नेम शो होने लगेगा जो इस तरीके से। ये जो हमारा उस पर क्लिक करेंगे हम उस पेज पर चले जाएंगे। अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे बटन कि जो पहले बटन क्रिएट करेंगे। बटन को क्लिक करने पे जो हमारा वो फॉर्म ओपन होगा। तो उसके लिए पहले हम जो है इसको एक क्लास इससे पहले इसको एक बटन को कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे। उसका जो बटन को जो अपना क्लास और आईडी दे देंगे। इसमें आईडी दे देता हूँ मैं क्रिएट यूज़र करके, और इसके साथ ही जो है इसमें एक मैं क्लास दे देता हूँ एक्शन BTN करके। तो क्लास से जो हम उसको जो स्टाइलिंग वगैरह देंगे वो है। बाकी इसमें जो एक आइकन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं प्लस यूज़र करके, क्योंकि जो इसके अंदर यूज़र ऐड होगा इसीलिए। और इसमें उसको जो है स्पैन टैग में डाल दूँगा कि जिससे कि हमारा जो आइकन और जो उसका नेम है बटन का वो साथ में है। अभी जो हमारा बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी इसमें जो अभी स्टाइलिंग वगैरह ऐड करता हूँ और ये जो ऊपर से जो काफ़ी थोड़ा सा जो स्पेस ऐड कर देता हूँ, मार्जिन ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो है ये ऊपर से काफ़ी चिपका हुआ है और ये हमारा फ़ोन में और मोबाइल भी में हर जगह से ठीक दिख रहा है इसमें। बाकी इसमें जो हाइट इसकी जो है ऊपर से मार्जिन थोड़ा बढ़ा देता हूँ 7 पिक्सल। तो अब जो हमारा ऊपर से इस तरह से गैप दिखेगा कि जो हमारा उससे हेडर नैव बार से चिपक नहीं रहा उससे। अब जो है इसके अंदर बाकी इस बटन की जो स्टाइलिंग बढ़ाई गई है, तो मैं इस बटन की जो स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ। जो मैंने क्लास दिया था इसको एक्शन बटन का, तो ये जो हमारा सारा इस तरीके से बैकग्राउंड कलर जो है रेड दे देते हैं फ़िलहाल। और ये जो मैंने बटन का कलर दे दिया पूरा, स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर दिया। अब इसके अंदर एक बॉडी रेडियस रह रहा था, तो बॉर्डर रेडियस भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा जो इस बार अब जो ये इस तरीके से दिखेगा। इसके साथ ही जो है इसके जो हवर और एक्टिव जो होता है, जैसे बटन पे क्लिक करते तो उस टाइम पे क्या कलर होना चाहिए वो जो इस तरीके से दिखेगा। सो जैसे ही हवर हम कर्सर उस पर रखेंगे तो हमारा जो है बटन का जो कलर चेंज होगा और जो है वो थोड़ा सा ऊपर पॉपअप हो, ऊपर थोड़ा सा उठेगा वो जो ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसको। जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये अब जो है ये हमारा एक और रिफ्रेश किया मैंने इसको, और ये हमारा बटन इस तरीके से जो बन गया। ये काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है कि हमको जो है एक ही बार में जो है जो ज़्यादा जो एडवांस लेवल के बटन होते हैं, मतलब बस कलर वगैरह ही ऐड होते हैं, उसमें एडवांस क्या होता है, कुछ नहीं होता। बाकी जो सिंपल रखो तो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है। जो नॉर्मल होता है
कोई भी हम वेब बनाते हैं तो उस चीज़ के लिए क्योंकि उतना क्लासी वाला किसी कुछ उतना एडवांस जो हमको करना नहीं होता। अब बाकी जो है एक्टिव बटन का कर दे रहा हूँ कि जैसे जब बटन पे क्लिक करेंगे तो जब बटन पे क्लिक रहेगा तो उस टाइम पर जो उसका क्या कलर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्लैक कर देता है पूरा का पूरा, जो पूरा हमने बॉर्डर वगैरह दे रखा है उस सभी को। तो इसके अंदर जो मैंने साइड वगैरह सब ऐड कर दिया, ट्रांसफॉर्म वगैरह, तो इससे जो हमारा बटन जो है ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। क्लिक करने पे जो है वो अपना रंग छोड़ेगा नहीं और बटन जो अपना परफेक्टली काम करेगा। ये हमारा बटन का तो हो गया। अब इसके बाद हम जो है बाकी चीज़ ऐड करेंगे। ये हमारा प्रॉपर तरीके से जो बटन काम कर गया है। अब इसके अंदर हम बाकी जो ऐड करेंगे वो होगा हमारा फॉर्म की ऑन क्लिक करने पे जो है बटन जो हमारा ओपन हो जाए। तो चलिए वो उसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले डालेंगे हम कमेंट कि हम बनाने क्या वाले हैं इसके अंदर जो है, तो कमेंट के थ्रू हम डाल देते हैं इसके अंदर कि हम जो इसके अंदर क्रिएट यूज़र का एंट्री फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद जो है हम जो भी हमारा फॉर्म में HTML फॉर्म में जो भी हमारे लगेंगे HTML टैग्स वगैरह वो सारे जो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पहले तो हम इसका जो फॉर्म है उसका ID डाल देंगे इसके अंदर क्रिएट यूज़र मॉडल करके। उसके साथ ही जो है क्लास भी ऐड कर देंगे इसमें स्टाइलिंग के लिए कि हमारा जो है हमारा ये क्लास जो हमारा यूनिवर्सल रहेगा कि हमारे पास अभी जो हम एक ही फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन आगे चलते चलते जो हम बहुत सारे फॉर्म बनाएंगे जो हमारा हर जगह यूज होगा किसी भी डेटा को एंट्री करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, एक टास्क डन करने के लिए। वैसे हम धीरे धीरे जो इसके अंदर अब बहुत सारे पेज ऐड करेंगे और बहुत सारे जो है नए नए तरह के जो चीज़ बनाएंगे जो हमारा एक ही इस वेब ऐप पे जो है पूरा काम आएगा। तो हमें जो है बार बार मल्टीपल पेज या वगैरह जो है एक्सेस मैनेज करने में आसानी होगी। तो उसी चीज़ के लिए तो हमारा जो है कई चीज़ें जो यूनिवर्सल होंगी। तो हम बेसिकली हमारा टेबल फॉर्म ये सब जो है एक ही जैसे होंगे तो हर जगह हमारे पास ये काम आएगा आराम से। तो इसीलिए जो है हमको जो है यूनिवर्सल लेके चलना है। बाकी जो है इसके अंदर मैं अब जो है एक क्लोज का बटन तो नहीं, स्पेन टैग डाल दिया इसके अंदर। ऐसे ही क्लोज जो एक्स का मार्क दिख रहा है उस पर क्लिक करते ही जो हमारा फॉर्म जो क्लोज हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी इसके नीचे जो है बाकी उसके ऊपर टैग के ऊपर जो है हमने वो हेडर का वो फॉर्म का नाम भी दे दिया उसके अंदर कि जो हमारा क्रिएट यूज़र का फॉर्म है। हम जो सभी फॉर्म में जो उसका नाम दे देंगे कि हमारा फॉर्म जो ये फॉर्म जो किस काम आएगा उस चीज़ के लिए। बाकी साथ ही जो इसके नीचे जो फॉर्म होगा फॉर्म के अंदर हेडर है, हेडर के नीचे उसका जो है हम डालेंगे बॉडी, मतलब उस बॉडी के अंदर जो भी हमारा इनपुट होगा ना, जैसे कि यूज़र का नाम, उसका ईमेल आईडी और जो बाकी की डिटेल्स वो जो है हमारी इसी के अंदर आएंगी। तो उसको जो है लाइन बाय लाइन लिख देते हैं सारी के सारी डिटेल। और साथ ही साथ जो हमारा फॉर्म है अब जो फॉर्म को हम एक क्लास दे देंगे क्रिएट फॉर्म करके, जो हमारा जो है काम आएगा इसके अंदर। जब भी हमारा इस फॉर्म के अंदर जो सारी की सारी जो इनपुट टैग्स वगैरह होंगे हमारे इसी के अंदर आएंगे। तो इसके लिए पहले जो हम एक फॉर्म सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म सेक्शन के अंदर क्या होगा कि जितने भी हमारे जो इनपुट टैग्स है, टैग वगैरह है, वो सारे एक साथ आ जाएंगे उसी के अंदर। जो सेक्शन वाइज बांट देंगे कि हम ये सेक्शन किस चीज़ के लिए, दूसरा सेक्शन किस चीज़ के लिए, जो भी यूज़र की डिटेल होंगी या फिर कोई आगे हम फॉर्म वगैरह यूज करते हैं तो वो सेक्शन वैसे ही चलेगा। तो हमको पता रहेगा कि पहले सेक्शन में ये वाला आएगा, दूसरे वाले सेक्शन में ये आएगा। तो इसके अंदर पहले हमने यूज़र नेम ले रहे हैं इसके अंदर। बाकी अपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारे जो है हमने मल्टीपल जो है पहले इमेज लेट का, पर वो इमेज का पार्ट जो हम सबसे बाद में करेंगे। पहले हम जो नॉर्मल जो बेसिक जो चीज़ हम एंट्री कर सकते हैं गूगल शीट में वो जो हम सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर जो सारे टैग। इसीलिए जो पहले हमने यूज़र नेम ले लिया है, यूज़र नेम में जो हमने उसका फॉर्म जो उसमें लेवल पे जो है ना 4 लिखा है वो क्या करता है, जब हम जो 4 लिखा है और जो इनपुट का जो ID है, जब हम फॉर्म पे अगर क्लिक करेंगे ना 4 वो लेवल पे, तो लेवल जो हमारा वो फोकस करेगा उस इनपुट पे जो हमारा है उसके अंदर ID कि हम कौन सा इनपुट जो भरना चाहते हैं। हमने ये डाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे। जैसे ये जो बटन है क्रिएट यूज़र का, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख रहा हूँ इसके अंदर, जो पहले उन सभी को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ले आते हैं सारा का सारा। ऑन क्लिक जैसे बटन पर क्लिक करेंगे तो जो है हमारा फॉर्म जो है वो जो है ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि उसका स्टाइलिंग ब्लॉक हो जाएगा। तो वो हमको जो सामने दिखेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसको अगर रिफ्रेश करने के बाद, तो ये क्लिक किया जो है ये, तो फिर ये जो हमारे पास जो ये फॉर्म आ गया इस तरीके से। भी हालांकि इसमें स्टाइलिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं हुई है, और हमने वो क्रॉस बटन पर क्लिक किया तो वो क्रॉस भी जो है हुआ नहीं।
तो एक जो है हम क्रॉस के लिए भी जो है जैसे क्लिक करें उस क्रॉस बटन पे, तो फिर जो हमारा फॉर्म भी जो है क्लोज हो जाए, हाइड हो जाए या फिर क्लोज हो जाए वही। तो इसके लिए जो है इसको, ये हमारा क्लास है तो इसको जो है क्योरी में हम जो ले ऐड कर लेते हैं इसको। अब बाकी जो हमने जैसे ब्लॉक का लिखा है वैसे ही जो है नॉन का भी लिख देंगे। जैसे बटन पे क्लिक होगा तो फॉर्म अगर हमारा ये जो है ओपन है तो वो नॉन हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। इसको मैं अगर पेज रिफ्रेश करता हूँ और अगर अब मैं ओपन करके एक बार क्लोज करता हूँ तो हाँ, ये जो हमारा काम कर रहा है इसी तरीके से। बस हमको बस यही सिंपल करना है। और उसके बाद जो हमारी स्टाइलिंग दे देता हूँ। फिलहाल जो हमने एक इनपुट टैग ऐड कर रखा है इसके अंदर यूज़र नेम का, तो उसको मॉडल को जो हमारा पूरा भी देख रहे हो आप, विड्थ पूरा जो 100% जो डिस्प्ले के हिसाब से हो रहा है, तो उसको जो हम मिनिमम 800 पिक्सल के हिसाब से देंगे। और उसको जो बाकी की स्टाइलिंग जो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। आप देखिए जिस तरीके से, और उसके अंदर जैसे ये फॉर्म हमारा ओपन होगा तो उसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह जो है हमारे किस तरीके से और ब्लडी शेप में जो होकर आ जाएगा वो हमारा। अब कंटेंट वगैरह के जो हाइट विड्थ है वो सारी स्टाइलिंग वगैरह मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। मैक्स विड्थ जो इसका 800 पिक्सल रहेगा। बाकी ये जो हमारा फॉर्म रहेगा ये पूरा जो रेस्पॉन्सिव रहेगा मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के व्यू के हिसाब से। ये हमारा जो इस तरीके से हो गया। जैसे कि हमने दो ही चीज़ें भी स्टाइलिंग की है। बाकी हेडर को भी थोड़ा जो मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि जो हमारा ये बढ़िया दिखे। इसको मैं रेड कलर के सॉफ्ट रेड कलर में दूंगा। ये जो है अब बढ़िया दिख रहा है इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसका। बाकी H2 जो है इसका भी मैं H2 का भी जो है एक रेड कलर के दे देता हूँ जो हमारे थीम से रिलेट करता है। सारा जो हमारा रेड थीम में ही रहेगा तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। एक ही थीम में रहता है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। यह प्रॉपर ठीक है। इसी के साथ जो मैं अब जो अपन चलते हैं उसके अंदर और कुछ इनपुट टैग जो ऐड करते रहते हैं। जैसे कि हमने ये पहले यूज़र नेम का ऐड कर दिया है तो इसके साथ ही जो है पासवर्ड का एक ऐड कर देता हूँ मैं। इसको एक साथ अगर कंट्रोल, जैसे आपने कोई सेम नेम का सिलेक्ट कर लिया, उसको अगर सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी करोगे तो और फिर जब चेंज करोगे तो आपका सारा जो है नाम चेंज हो जाएगा जैसे मैंने अभी किया। अभी इनपुट टैग में जो है इसको मैं एंटर कर देता हूँ क्रिएट पासवर्ड। इसमें क्या होगा, हम जो भी कोई यूज़र आएगा तो उसका हम लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे ताकि जिस पासवर्ड से वो लॉगिन कर सके। हालांकि हम ये पहले आगे जाके जो है इसको ऑटोमेट कर देंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमारा जो दोनों टैग आ गया तो इसको जो बाकी की स्टाइलिंग कर देते हैं कि हमारा दोनों जो है ये अलग अलग हो जाए, एक के नीचे एक ना है और ये बराबर में जो अच्छे से दिखे। साथ ही साथ जो क्लोज वाला हमारा एक्स बटन है उस स्पेन टैग है उसको भी जो स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि वो हमारा जो है थोड़ा बढ़िया दिखे, क्योंकि वो भी ढंग से दिख नहीं रहा है इसीलिए। काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं। अब इसको जो है रिफ्रेश किया और ये जो हमारा आ गया। हाँ, इसमें शायद फ़ॉन्ट वेट जो है ढंग से लगा नहीं है, इसका एक और चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई। हाँ, ये इसका फ़ॉन्ट वेट की जगह जो है उसमें पॉइंटर लग गया था, 600 दे दिया। अब ये जो हमारा परफेक्ट दिख रहा है। अब इसके बाद जो है इसके अंदर कार्ड की जो बैकग्राउंड है, जैसे भी तो वाइट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा वाइट कलर जो है कम कर देते हैं। अब इसके नीचे जो है मैंने कार्ड की बॉडी 0.0 कर दिया, पैडिंग वगैरह। अब फॉर्म सेक्शन को जो पैडिंग दे देते हैं 0.5 mm का। और बॉर्डर बॉटम जो है हमारा 1 पिक्सल सॉलिड रेड रहेगा, यानी कि अंडर जब भी हमारा जो फॉर्म सेक्शन ख़त्म होगा तो उसके नीचे जो एक लाइनिंग आ जाएगी रेड कलर की कि हमारा ये फॉर्म जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और साथ ही जो लास्ट चाइल्ड होगा एकदम लास्ट वाला उसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसके नीचे जो हमारा बटन लगेगा तो उसके बीच में जो उतना अच्छा लगेगा नहीं। तो इसीलिए हमने वो लास्ट चाइल्ड वाली जो उसकी बॉर्डर बॉटम है उसको हम जो नॉन कर दिया ताकि वो हमें दिखे ना। बाकी फॉर्म ग्रिड जो हमारे ये जो इनपुट टैग है उन सबको जो है अलग अलग कर दिया है इनके बराबर साइज में आने के लिए। अब इसके नीचे जो इसका हम लेबल जो है ऐड कर देंगे। कि लेबल को जो है कौन सी स्टाइलिंग देनी है हमें, डिस्प्ले ब्लॉक, और उसको जो है मार्जिन बॉटम और फॉन्ट वेट दे देंगे इसको, मतलब इसका रेडी रख देंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे और कर्सर पॉइंटर, ये जो हमारा अब बेहतर दिखेगा। और रिक्वायर्ड फील्ड जो हमारा, जैसे कि जो हमारे फील्ड जो रिक्वायर्ड है कि इसको भरना ही भरना है, उसके बाद उसके लेवल के साथ जो उसको स्टार मार्क कर देंगे ताकि जो हमारा
साइन, एक तरह के साइन आ जाए कि मतलब कि ये जो फॉर्म हमारा मैंडेटरी है, ये जो इनपुट फील्ड जो हमारा मैंडेटरी है इसका भरना ज़रूरी है। ये हमारा जो काम कर रहा है, हमारा लेवल जो है हमारा परफेक्ट, लेकिन इसमें जो है कहीं पे स्टार नज़र नहीं आ रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। अच्छा, इसके फील्ड का फ्लूइड लिख दिया था मैंने, तो उसको एक बार चेक कर लेता हूँ वहाँ पे भी HTML टैग में भी ठीक है कि नहीं। हाँ, इसमें गलत है, इसमें भी ठीक कर देते हैं। तो अब जो हमारा वो जो स्टार दिखेगा, ये सेव किया और इसको रिफ्रेश करके रन किया, एक बार ओपन किया। हाँ, तो ये हमारा जो स्टार जो इस तरीके से दिख रहा है। हमको ये चाहिए, जो भी हमारे फील्ड जो रिक्वायर्ड रहेगा उसमें जो स्टार लगा देंगे ताकि जो पता है। जो ऐसे देखा होगा हर जगह काम आता है, ये यूनिवर्सल है। ऐसा तो मैंने देखा है कि मैं जहाँ भी फॉर्म ओपन किया है, अब चाहे गूगल फॉर्म हो या फिर कई तरह के HTML फॉर्म हो, अगर रिक्वायर्ड फील्ड होता है तो उस पर जो स्टार लगा होता है कि ये मैंडेटरी है भरना। अब जो लेवल तो हमारा हो गया है, अब उसके बाद जो हमारा ये इनपुट टैग है, इनको इनपुट एरिया है, इनको भी जो है हम स्टाइलिंग देते हैं। हमारी जितनी भी इनपुट होती है, जितनी भी तरह की, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, या फिर पासवर्ड, ईमेल वगैरह, डेट वगैरह, तो उन सब के लिए जो है हमको सेम ही वो रखना है स्टाइलिंग वगैरह। तो इससे जो सारा एक ही साथ हमने सिलेक्ट कर लिया फ़ोन ग्रुप का इनपुट टाइप जितने भी होते हैं, और साथ में जो हमारे सिलेक्ट होते हैं जैसे ड्रॉप डाउन्स होते हैं, उसके लिए भी जो हम जो सेम ही जो है यूज़ करेंगे, तो हमारा सब बराबर जो उसकी स्टाइलिंग है सब एकदम एक जैसी हो जाए, तो हमको बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए। अब इसको जो हमने दे दिया है स्टाइलिंग। अब इसको जो एक बार में ट्रांसपोज और बैकग्राउंड भी हमने ठीक ठाक दे दिया है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इसको जब ओपन करता हूँ तो हाँ, ये जो हमारा बढ़िया आ रहा है। हालांकि हमारा ये स्टाइलिंग वगैरह हो गया इसका ठीक, लेकिन जो जब हम किसी पे क्लिक कर किसी इनपुट में क्लिक कर रहे हैं तो उस पर जो है हमारा फोकस जो है ब्लैक कलर से आ रहा है, तो उसको जो हम थोड़ा चेंज करके रेड कलर में दे देंगे, जो हमारा अच्छा दिखेगा। उसके लिए जो फोकस होता है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोकस मार्क होता है उसके लिए, तो फोन फोकस लगाएंगे। और ये जो सभी पे जो है इनपुट टैग्स हमारे, उन सभी पे जो है लगा देंगे, तो ये हमारा जो है हर जगह काम आएगा। और इसकी जो स्टाइलिंग है, मैं इसको जो हमारा ये सब नहीं चाहिए, इसके नीचे मैं लगाता हूँ दूसरा कि बॉर्डर जो है हमारा बॉर्डर कलर जो हमारा 1 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए। अभी मैं इसको लगा देता हूँ, ये फिलहाल कलर लगा के चेक करता हूँ मैं। और शैडो जो हल्की सी आ जाए इसके अंदर रेड कलर की, क्योंकि तो हम आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो तो हल्का सा जो दिखेगा हमको क्लिक करते ही। ये जो हमारा हाँ इस तरीके से जो आ रहा है, अब इसके अंदर जो हमारा ठीक है, अब प्रॉपर आ रहा है इसके अंदर, इस तरीके से जो दिखेगा हमारा। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर हमारा नेम आ गया, उसके बाद जो हमारा ईमेल आईडी ऐड करना है, तो ईमेल आईडी का इनपुट ऐड करते हैं इसके अंदर। नाम वाले को ही जो हम जो पूरा एरिया कॉपी कर लेंगे, उसको साथ ही जो पेस्ट करके नीचे ला के इसको जो है डुप्लीकेट करते हुए इसका जो है हमारा इनपुट एरिया जो चेंज कर लेंगे इन सभी को। उसको जो हम नाम दे देंगे यूज़र ईमेल आईडी, और ये हमारा जो है इसका भी लेवल का नाम भी चेंज कर देते हैं, तो हमारा ठीक दिखेगा। अब साथ में रोल और स्टेटस जितने भी हमारे, उन सभी को जो हम एक एक करके धीरे धीरे ऐड कर लेंगे सारा का सारा। इसमें जो हमारा ईमेल हमारा रोल है, वो हमारा जो ड्रॉप डाउन होगा, तो उसको जो है ड्रॉप डाउन के बेस पर डालेंगे। तो यहाँ पे यूज़र रोल कर देते हैं, लेबल को भी, और इनपुट की जगह जो इसको हम सिलेक्ट करेंगे कि जैसे ड्रॉप डाउन के लिए जो हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं, इसके साथ हमने इसकी आईडी दे दी है, सेम आईडी वही देनी है जैसे मैंने फॉर्म में दे रखा है ना 4, जो हमारा लेबल है 4, वही सेम जो 4 और लेबल अगर मैच होते हैं तो हमारा जब हम क्लिक करते हैं लेवल पे, तो हमारा जो है वो जो एरिया जो है फोकस हो जाता है और दिखता है कि हमको जो ये हमारा वो काम आता है। तो वही सेम डालेंगे तो हमारा ज़्यादा ठीक रहेगा। डाल दिया। अब जो इसके अंदर ऑप्शन ऐड करेंगे कि सिलेक्ट रोल, जो हम इसमें वैल्यू जो हमने नल ले लिया, मतलब खाली ले लिया, तो उसमें सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट होगा नहीं। बाकी नीचे जो है एक एडमिन और एक यूज़र के नाम से क्रिएट कर देंगे ऑप्शन। इसको जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक और रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ये एडमिन और रोल, ये हमारा ठीक आ रहा है। लेकिन जो इसका जो गैप है फॉर्म में, जो मैं एक ही बार में 2 ही रखना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये जो है हाँ, ये अब जो बराबर ठीक है। इतनी साइज इनका जो मेरे को साइज़ देना है,
एक साथ मेरे को 3 नहीं चाहिए, 3 कॉलम बन रहे थे इसके अंदर, तो 2 ही कॉलम बनाने हैं। अब इसके नीचे साथ ही साथ जो है स्टेटस का भी ऐड कर देंगे, ऐसे रोल का ऐड किया है स्टेटस का भी कर देंगे। उसके अंदर यूज़र जो है एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, मतलब मान लो कि हमको यूज़र को जो है कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए जो है जब वो लॉगिन करेगा तो कर नहीं पाएगा जब तक अगर उसका स्टेटस एक्टिव नहीं होगा हमारे थ्रू। तो वही चीज़ है, तो उसमें एक एक्टिव का और एक इनएक्टिव का ऐड किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम वैसे ही काम आएगा जैसे हमने अभी रोल में ऐड किया है, सेम वैसे ही ड्रॉप डाउन और ये रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ इनको कि ये जो भरना ज़रूरी है इसके बना, और उसको जो है रोल में भी सेम ऐड करता हूँ जो ऊपर ऐड नहीं हुआ था। मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, उसको चेक करता हूँ तो हाँ ये हमारा जो है रोल भी जो स्टेटस भी जो है हमारा आ गया है। अब डिपार्टमेंट की है बारी, डिपार्टमेंट भी हमारा सेम ही है, जैसे हमारा रोल हुआ है स्टेटस हुआ है कुछ इसी तरीके से जो हमारा सेम उसी तरीके से डिपार्टमेंट भी हो जाएगा। अब जितने भी डिपार्टमेंट है इनका जो है पहले आईडी चेंज कर देता हूँ आईडी। उसके बाद इसमें जो है जितने ऑप्शन है हमारे वो सारे चेंज कर देता हूँ कंपनी के हिसाब से। जैसे जिसमें कंपनी में जो HR मैनेजर है, MIS डेवलपर, जितने भी टेलीकॉलर वाले होते हैं EAPA सारे सभी का डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ। अब इनके हमारे डिपार्टमेंट भी आ गया। और उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफाइल इमेज हम बाद में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए पहले जो हम इसका जो है अब हम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सिंपल ये टेक्स्ट की जगह जो हम इसको नंबर कर देंगे, नंबर नहीं फिलहाल टैल करेंगे, टैल यानी कि टेलीफोन नंबर, और उसका लेवल्स वगैरह चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो है टेक्स्ट की जगह मैं टैल कर देता हूँ ये, और उसके बाद जो इसकी आईडी वगैरह सब ठीक है। अब इसका जो है रिक्वायर्ड फील्ड सब ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, सिंपल सा ही हमारा जो है इनपुट टैग है और कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल इसमें जो नंबर से बहुत ज़्यादा ऐड हो रहे हैं वो हम जो है आगे जाके इसको ठीक कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं प्लेस होल्डर में इसका एग्जाम्पल के लिए जो ये डाल देता हूँ ताकि हमारा ठीक दिखे कि हमें डालना क्या है यहाँ पे। बाकी इसके अंदर लिमिट हम बाद में सेट कर देंगे मिन मैक्स करके आगे जाके कि हमारा वो प्रॉपर आए, जो मिनिमम 10 डिजिट के नंबर ही इसके अंदर ऐड हो सके वो हम आगे आके करेंगे। बाकी अभी हमारा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, हम इसका एक इनपुट ऐड कर लेंगे, डेट फील्ड ऐड कर लेंगे। एक पहला डेट ऑफ बर्थ के नाम से, दूसरा उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। इसका जो मैं लेवल और आईडी वगैरह चेंज कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये हो गया हमारा, और प्लेस होल्डर हटा देते हैं इसमें क्योंकि डेट रहेगा तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि डेट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, इसीलिए उसमें टाइप कर देंगे डेट। जो हमें डेट अगर टाइप जिस तरह का टाइप रहेगा उस तरह का हमारा जो वैल्यू आएगी यहाँ पर। हमने डेट ऑफ बर्थ का कर दिया, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कर देते हैं। सेम ही चीज़ होगा, बस आईडी हम चेंज कर रहे हैं और लेवल, बाकी टाइप तो हमारा सेम ही है। इसको मैं एक और रिफ्रेश करता हूँ और इसको अब देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। ये हमारा जो सेम आ रहा है इस तरीके से। हमने इसकी स्टाइलिंग वगैरह पहले कर दी थी, जो हमने कॉमा करके सारे फॉर्म में भी टैग लिए थे और सारे के सारे स्टाइलिंग दी थी। अब इसके बाद जो है हम ये हमारा अलाउड पेज और ये प्रोफाइल इमेज जो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये हमारा थोड़ा देखना पड़ेगा इनके लिए, इसीलिए। बाकी एक बार देखते हैं, एक और जो है इसके नीचे मैं दूसरा सेक्शन ऐड करता हूँ ताकि जो हमारा बटन जो हमारा अच्छे से दिखे। बटन के लिए हम यहाँ पे आईडी डाल देंगे उसका बटन का, सबमिट और यूज़र BTN, इस बटन को आईडी दे दिया हमने। इसके नीचे जो हम इसके साथ में जो है हम एक डालेंगे स्पैन टैग, उसके अंदर जो है बटन का नाम और उसके अंदर बटन का नाम ही डाल देंगे बस, और उस बटन के नाम का जो है एक आईडी जो है हम क्रिएट कर देंगे ताकि जो है हमारा जब भी हम फॉर्म सबमिट करें तो बटन जो डिसेबल हो जाए, और जो बटन डिसेबल हो जो सबमिट लिखा हुआ है उसकी जगह जो सबमिटिंग हो जाए ताकि दिखे हमें को कि हमारा फॉर्म का डेटा जो है वो सबमिट हो रहा है अभी। तो उसके लिए हमारा जो है बटन आ गया। अब इसमें जो हम इसका नाम देते हैं इसका सबमिट। अब एक और इसको जो हम रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद जो ये हमारा अब जो ठीक आ रहा है। पर इसका विड्थ जो है मैं चाहता हूँ ये विड्थ जो है मेरा फॉर्म का जो साइज़ है पूरा जहाँ तक यहाँ पे फॉर्म खत्म हो रहा है वहाँ तक हो जाए। तो इसका जो है एक्शन बटन जो मैंने पहले बनाया था उसका साथ जो मैं एक और क्लास ऐड कर देता हूँ BTN विड्थ 100%। तो अभी तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। उसकी जो है स्टाइलिंग दे देता हूँ बस
इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे जो है इस क्लास के अंदर जो है हमें विड्थ 100% कर देना है, ताकि जो हमारा बटन होगा उसका अलग से जो है साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। साइज़ इंक्रीज मतलब हमारा उसका जो हाँ ये जो हमारा इस तरीके से हो जाए पूरे डिस्प्ले पे, पूरे फॉर्म पे, तो ये हमारा ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। उसको हम क्लास इसलिए ऐड किया अलग से ताकि जो हमारा हर जगह ना लगे, उसको बाकी बाद में जो हम ऐड कर सकें। अब इसके अंदर जो है हमारा ये ट्रांजिशन जो मैंने शायद गलत लिख दिया, तो उसको हम ठीक कर देते हैं। कहाँ से ऐसे समझाएंगे, हमको सिंपल सा इसके अंदर लिखना है, पीछे क्या हटा देते हैं और उसको बैकग्राउंड की जगह जो है ऑल कर देते हैं, तो हमारा वो ठीक हो जाएगा। ये शायद मैंने शॉर्ट वीडियो में ऐसे ही डाल दिया, तो हाँ शॉर्ट वीडियो देख लिया करो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में जो हमारा जो है मैं जो बना रहा होता हूँ करंटली, वो जो है उसका बीच बीच में मैं डाल देता हूँ कि मैं अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आने वाला होता है वो प्रोजेक्ट, तो पहले डाल देता हूँ, देख लिया करो। हाँ सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब कर दो ताकि जो है मेरा जो भी कोई नया वीडियो आए तो जल्दी पहुँच कर लूँ, क्योंकि अभी जो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है हमारा। कम से कम इसके अंदर जो भी हमने एक दो पेज ऐड कर रखे, कम से कम भी 30-40 पेज ऐड होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें सभी चीज़ बनेगा, सभी चीज़ A to Z जो भी किसी कंपनी में ज़रूरी होता है अपने इंटरनल काम के लिए, जैसे कि अटेंडेंस से लेके IMS हो गया, FMS हो गया, डेलीगेशन हो गया। आपको मैं बता सकता हूँ, अगर जिसको नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं तो बड़ी काम की चीज़ है, और जिसको पता है उसको तो पता ही है क्या कितनी काम की चीज़ है। बाकी ये धीरे धीरे सब ऐड होंगे, इसको मैं एक एक करके सभी का बनाऊँगा। तो इसके बाद जैसे जब ये फॉर्म बन जाएगा तो उसके बाद जो है इस वीडियो में खैर फॉर्म तक ही है, पर लेकिन इसके अगला वीडियो जो होगा वो जो होगा हमारा टेबल का, कि जो हमारे डेटा जो हमारा सीट में सेव हो रहा है वो हमको जो यहाँ पे दिखना भी चाहिए, तो वो जो टेबल जो है हमारा इसी के अंदर ऐड होगा। जैसे हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसी टेबल में जो अपडेट हो जाएगा, जो हमारे सामने दिखेगा, जैसे फॉर्म दिख रहा है वैसे ही। तो हमको सीट का एक्सेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम किसी को देंगे तो डायरेक्ट जो है उसको हम जो इस HTML का एक्सेस देंगे, इस वेब ऐप का एक्सेस देंगे, तो वहीं से सारा ऑपरेट कर सकता है इंटरनली। तो जो है HTML टेबल भी जो हमारा वो काफ़ी बढ़िया दिखेगा। मैं आपको अगली वीडियो जो आएगी वो इसी की आएगी, तो आपको ऐसा देगा। हाँ वो जो टेबल होगा हमारा वो कर्ड बेस होगा, मतलब कि क्रिएट तो हमारा यहाँ से हो गया फॉर्म से, और फिर जो R से हमारा रीड हो गया, जो टेबल में हमारा दिखेगा। और अपडेट जो है हम उसी टेबल में एक बटन भी ऐड करेंगे, कि बटन पे क्लिक करते ही जो हमारा फॉर्म आ जाए, जो फील्ड होकर आ जाए, मतलब जैसे फॉर्म जो हमारा अपने आप ही जो सारा भरा हुआ मिलेगा, तो उसको जो भी हमें अपडेट करेंगे तो हमारा सीट में भी अपडेट हो जाएगा, और साथ साथ वो जो टेबल है वो भी अपडेट हो जाएगा। उसमें डिलीट करने का भी बटन होगा, तो हमारा जो है एक ही उस जो टेबल होगा वो काफ़ी तगड़ी बनने वाली चीज़ है, बनेगी अगली वीडियो में, तो उसको देखना, तो सब्सक्राइब कर लेना इसलिए। तो बाकी जो है मैंने जो है फॉर्म में जो है ले लिया है काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, जो भी हमारे पास जो इनपुट टैग्स है उन सभी की वैल्यू के लिए डिपार्टमेंट ले लेते हैं, और इसके नीचे जो हमारा यूज़र का कॉन्टैक्ट, उसके नीचे जो है बाकी डेट्स वगैरह। तो जो फील्ड हम भरेंगे वो जो हमारा डेटा में आना चाहिए, तो हमने जावास्क्रिप्ट में जो सारा का सारा ले लिया, जो सी फील्ड दे रखे, तो उसके आईडी के हिसाब से लेंगे। इसीलिए मैंने सभी पे जो आईडी दे रखी है कि कौन कौन सभी का आईडी जो है यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आईडी जो हम यूनिक के लिए यूज़ करते हैं इसीलिए। तो जो जैसे हम फिल करेंगे तो इस फॉर्म का डेटा जो है गूगल शीट में जाएगा, और ये हम लिख रहे हैं यूज़र आईडी लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं। जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो उसकी यूज़र आईडी जो है साथ में सीट में भी आएगी, तो हमें ये पता रहेगा किसने जो है ये डेटा भरा है। इसीलिए जब लॉगिन करते हैं तो वो जो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है, तो लोकल स्टोरेज के मदद से ही जो है सारा डेटा जो गूगल शीट में लेंगे, तो हमारा यूज़र आईडी जो को सारा जो इस जो सेव है, तो वही चीज़ जो फैच करके हमारा गूगल शीट में अपडेट करेगा। अब उसके बाद लिखते हैं बटन, सबमिट बटन का सबमिट। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जब डेटा हमारा सबमिट हो रहा होगा तो बटन जो हमारा डिसेबल हो जाएगा, और उसके जो टेक्स्ट होगा जो सबमिट लिखा हुआ है उसकी जगह पे जो इनर HTML के थ्रू उसको जो सबमिटिंग लिखा आ जाएगा। तो उस टाइम पर वो दिख रहा होगा, जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा तो उसमें सबमिटिंग लिखा होगा, तो सामने वाला जो है वेट करेगा।
और साथ ही साथ जो है बटन डिसेबल हो जाएगा। तो उसको जो है मल्टीपल होता क्या है कई बार कि जब डेटा सबमिट होने में टाइम लगा रहा होता है तो बंदे क्या करते हैं 2-3 बार क्लिक कर देते हैं, तो हमारा जो डेटा होता है वो 2-3 बार जो सीट में सबमिट हो जाता है। पर उसी के लिए जो हमने ये बटन जो डिसेबल करा, जैसे क्लिक करेंगे बटन डिसेबल हो जाएगा, तो वो मल्टीपल बार जो है सेम टाइम पे ही जो है बटन मल्टीपल क्लिक नहीं कर सकता, तो डेटा भी मल्टीपल सीट में नहीं आएगा। उसके साथ ही जैसे ही हमारा डेटा जो सबमिट हो जाएगा तो जो हमारा बटन होगा वो द्वारा जो सबमिट लिखा हुआ आएगा, और हमने इसमें डिसेबल ही लिखा हुआ है, जो हम जाके ये गलती हो गई है तो उसको जो हम ठीक कर देंगे अभी जो थोड़ी देर में। और इसके अंदर आप लिख देते हैं फंक्शन, जो भी हमारा डेटा होगा वो उस वहाँ से फैच होके उस कोड में जाएगा, फिर वो कोड जो हमारा इस कोड में पे ट्रांसफ़र करेगा। फिर ये कोड जो हमारा जिस सीट में हम सबमिट करना चाहते हैं डेटा, वो जो हमारा ये कोड ये फंक्शन जो करेगा। तो हम यहाँ से जो सीट आईडी उठा लेते हैं कि किस सीट में हमें जो है डेटा पेश करना है, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। और साथ ही में जो है इसके अंदर सीट का नाम भी लिख देते हैं कि किस जैसे उस स्प्रेड शीट में किस सीट नेम में जो हमको वो डेटा पेश करना है, तो हमने यूज़र इसमें पेश करना है, तो हमने वो डाल लिया। और उसके अंदर साथ में लास्ट रो चेक कर रहे हैं कि अगर उस सीट में जौन सा लास्ट रो खाली है तो उसी रो में जो है हमारा डेटा पेस्ट होगा। तो चेक करना ज़रूरी है, वरना वो हमारा डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए। साथ ही में जब जैसे ही डेटा सबमिट होगा तो साथ ही में जो टाइम स्टैम्प के साथ सबमिट होगा कि हमारा डेटा किस टाइम पे सबमिट हुआ है, किस टाइम पे डेटा जो हमारा सीट में आया है उस चीज़ के लिए। और इसके नीचे सारा एक एक करके जो भी हमारे इनपुट फील्ड में से जो डेटा आएंगे वो सारा का सारा जो किस कॉलम में जो है कॉलम नंबर पे होना चाहिए वो सारा हम डाल देते हैं इसके अंदर। पहले जो हम इसके अंदर टाइम स्टैम्प डालेंगे वो हम डालेंगे कॉलम 2 में, यानी कि बी में, क्योंकि जो पहले कॉलम में रहेगा वो रिकॉर्ड नंबर रहेगा कि वो यूज़र जो है उसका रिकॉर्ड नंबर क्या है, 1 है 2 है 3 है, क्योंकि यूज़र रिकॉर्ड नंबर जो ज़रूरी है हमारा वो यूनिक होना चाहिए, ताकि कल को जो है अगर मल्टीपल नेम के सेम बंदे आए या फिर कोई यूज़र आया तो जो है यूनिक होना चाहिए कुछ ना, तो डुप्लीकेट के चांसेस कम हो जाए उस चीज़ के लिए। तो हमने नाम ले लिया है, नाम की तरह ही जो है जितने भी हमारे ये जो इनपुट वाले जो हैं वो सारे के सारे जो एक एक करके इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, तो जो लाइन वाइज लाइन जो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें बस ये रिप्लेस ही करना है, रीनेम ही करना है सारा का सारा। और इसको जो है सीक्वेंस वाइज नंबर दे देता हूँ कि कौन से नंबर पर कौन सा है, तो जो हम आसानी होगी करने में। ये जो हमने सारा कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है यूज़र आईडी भी ले लिया। अब इसके अंदर एक बार जो हम फॉर्म सबमिट करके देखते हैं अब क्या ये काम कर रहा है। तो इसमें कुछ डमी डाटा भरता हूँ मैं, जैसे टेस्ट कर दिया, test@gmail.com, और पासवर्ड डाल देता हूँ टेस्ट 1 2 3 4 कुछ भी, और उसको रोल देता हूँ यूज़र का, स्टेटस एक्टिव, डिपार्टमेंट HR, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ कितना ऊपर जा रहा हूँ मैं, अच्छा जनवरी फरवरी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये डाल दिया, और एक बार सबमिट किया। ये जो हमारा सबमिट हो रहा है यहाँ पे सबमिटिंग डेटा सबमिट, और हमारा ये जो है नोटिफिकेशन भी आएगा कि हमारा डेटा जो सबमिट हो चुका है सीट में। और ये हमारी सारी वैल्यू जो आ गया, पहले पे टाइम स्टैम्प रखा था, दूसरे पे नेम, तीसरे पे यूज़र, रोल, डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और किस यूज़र ने सबमिट किया है उसका ईमेल आईडी। तो ये हमारा फॉर्म जो है लगभग तैयार तो हो गया है, बाकी इसके अंदर फिनिशिंग वगैरह रह गई है। हाँ, हालांकि हमें प्रोफाइल और अलाउड पेज जो ऐड करना है इसके अंदर, तभी बहुत टाइम है बनने में। अब इसके बाद जो हम ऐड करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, रीसेट फॉर्म। देखो अभी क्या हुआ है कि हमने जब फॉर्म सबमिट किया है तो उसके अंदर जो हमारा जो इनपुट फील्ड जो पहले भरा हुआ था वो जो हटे नहीं है। तो हम चाहते हैं क्या है कि जैसे फॉर्म सबमिट हो, डेटा सबमिट हो जाए सीट के अंदर और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके बाद जो हमारा डेटा है ये जो फील्ड भरे हुए हमारे टेस्ट, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल आईडी वगैरह, वो सब जो है हट जाए सारे के सारे। तो उसी के लिए जो हम एक फॉर्म रीसेट करके फंक्शन लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, जो हमारे फॉर्म जो इनपुट फील्ड जो भरे हुए हैं सारे के सारे, तो वो जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो ये रन होगा और सारे जो डेटा है जो हमारी वो क्लियर हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। फॉर्म जो एकदम से फिर से नया होके मतलब कि दोबारा भरने के लिए तैयार है, तो हमारा जो बार बार मल्टीपल डुप्लीकेट्स नहीं होंगे।
तो ये हमने कर दिया है। अब एक और करते हैं हम, इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। और अब ये फॉर्म रिसेट किया, इसको एक बार बढ़ा, दोबारा से हम डिटेल भरता हूँ, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ताकि टाइम ना जाए। सबमिट किया, सबमिट नहीं हो रहा, लगता है कुछ गलती की हमने। अच्छा अच्छा डिसेबल्ड के जो फॉर्म रिसेट है उस पर हमने जो है डिसेबल ट्रू लिख दिया था, उसको फॉल्स कर देते हैं और लास्ट में फॉल्स कर देते हैं। फॉर्म सबमिट हो जाए तो वो जो दोबारा एक्टिव हो जाए हमारा फॉर्म सबमिट होने के लिए बटन काम करे। इसको हम दोबारा डिटेल भरते हैं सारी की सारी, ये भरा, फास्ट फॉरवर्ड और सबमिट। हाँ, ये हमारा जो कम कर रहा है, तो ये जो हमारा सारा डेटा जो है सबमिट हो रहा है और फॉर्म भी जो हमारा क्लियर हो जा रहा है। और क्या चाहिए, ठीक है सब कुछ इसके अंदर। ये हमारा जो फोकस और का, अच्छा हमने जो इसमें जो है जो फोकस वाला जो हमें स्टाइलिंग दिया उसमें जो स्टाइल पे जो सिलेक्टेड वाले पे जो भी ड्रॉप डाउन है उसमें हमने फोकस वाला नहीं डाला, फोकस नहीं ऐड किया, तो हम एक बार ऐड कर देते हैं वो भी उसमें जाके। ये हम अपने स्टाइल में यहाँ पे फाइंड किया और इसमें जो बस हमें फोकस लिखना है, तो अब जो हमारा फॉर्म ठीक है। वैसे कंसोल का फ़ायदा होता है, पता चल जाता है कि कहाँ पे गलती है, तो ये हमारा ठीक ठीक काम कर रहा है। और उसके बाद हम जो है जैसे अब डिसेबल कर देते हैं। जैसे हमारा फॉर्म जब सबमिट होगा तो अभी जो पूरा रेड कलर का आ रहा है, जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा तो वो पूरा हल्के सॉफ्ट रेड कलर में हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा एक तरीके से। धुंधला भी नहीं कह सकते, मतलब उतना धुंधला नहीं, मतलब दिखेगा कि हाँ अभी फॉर्म जो है इनएक्टिव है एक तरीके से। जैसे मैं भर के दिखाता हूँ आपको। ये एक बार मैं फिर से दोबारा डिटेल भरा, सारी की सारी फास्ट फॉरवर्ड किया और ये दोबारा भर दिया और सबमिट। हाँ, इस तरीके से तो फॉर्म बटन जो हमारा डिसेबल भी हो गया है, हमारा नोटिफिकेशन भी आ रहा है सक्सेस का। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर करते हैं कि अब जो हम चाहते हैं कि जैसे फॉर्म सबमिट हो जाए हमारा जो फॉर्म है वो हाइड भी हो जाए। हाइड हो जाए बोले तो क्लोज हो जाए, क्योंकि जो फॉर्म सबमिट हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमारा, क्योंकि कभी कभार ये फॉर्म काम आता है। इसीलिए मतलब जब भी कोई नया यूज़र आएगा तो हम ये थोड़ी कि बार बार सबमिट करेंगे, मतलब दोबारा ओपन करेंगे, तो इसीलिए फॉर्म सबमिट होगा और ये क्लोज हो गया, हमारा फॉर्म भी क्लोज हो गया, नोटिफिकेशन भी होगा, सब कुछ क्लियर भी हो गया। तो एक ही फॉर्म से जो सब कुछ हो रहा है इसी तरीके से जो हमारा जनरली फॉर्म में काम होता है वो हो रहा है। अभी सारी चीज़ तो हो गई है। अब उसके बाद हम करेंगे अलाउड पेज लाएंगे इसके अंदर, जो भी हमारे पास जितने भी हमने पेज क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि 4-5 पेज क्रिएट कर रखे, फोल्डर होम, फाइल, यूज़र मैनेज, इसका वो सारा हम जो फैच करेंगे इसी के अंदर अलाउड पेज के में। इसको एक लेबल दे देते हैं पहले कि अलाउड पेज के नाम से। इसके अंदर कोई हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, बस एक लेबल डालेंगे और एक आईडी क्रिएट कर देंगे, डिव की एक आईडी क्रिएट कर देंगे कि यहाँ, क्योंकि उसी में जो हमारा जो वो जब भी हम कोई नया पेज क्रिएट करेंगे तो जो है हमारा ऑटोमेटिकली फैच करे और वहाँ पे जो है सारा डेटा, सारे जो पेज नेम है उसके अंदर आते रहें धीरे धीरे, ताकि हमें जो है बार बार इस HTML में जो है लिखना ना पड़े। मतलब जो हमने वहाँ पे जैसे ही पेज क्रिएट कर दिया तो वहाँ पे जो है हम जैसे हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पेज बन गए उसका जो नाम आ जाएगा हमारे पास, और वहीं से जो सबमिट करेंगे वो सीट में अपडेट हो जाएगा। और जब वो यूज़र लॉगिन करेगा जिसको हमने दे रखा है तो वो ओपन करेगा तो उसके पास आ जाएगा सब कुछ और लोकल स्टोरेज पे सेव हो जाएगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पे कर दिया है। अब इसके लिए ऑल पेज को हमने ले लिया है, फिलहाल खाली ले लिया है, एरे में आएगा इसीलिए इसको एक एरे में डाल दिया है। अब फैच मेन्यू पेजेस, जो हमने पेज क्रिएट करते समय हमने उसमें जो ऐड किया था वो चीज़ें, इसको डॉक्यूमेंट्स का सेलेक्ट ऑल क्वेरी, जो मेन्यू आइटम्स में जो हमने नाम दिया था वो सारे नाम जो उसके अंदर फैच होकर आएंगे। और इसके अंदर अगर जो कोई अगर डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट जो हट जाएगा। जैसे कि अगर मान लो डुप्लीकेट तो वैसे नहीं होगा, वैसे हो सकता है क्योंकि हमने जो सारे पेज जो डुप्लीकेट के नाम से डबल पेज नेम दे रखे हैं तो वो ना हो, इसीलिए जो सिंगल ही है तो हमने ये लिख दिया साथ में। अब पेज जो सारे के सारे रेंडर होंगे
चेक करेंगे और जो बॉक्स में जो ऐड करने के लिए उसको डाल देते हैं कंटेनर में। हाँ, इसके अंदर जो सारा का सारा जो है हमको इसकी जगह पर ऐड करना है इसको, तो वहाँ से फैच करेगा इस वाले कोड से सारे के सारे पेज और को हम जो यहाँ पे शो कराएगा वो। जब भी हम ओपन करेंगे तो हमको जो हमेशा नया जो फैच हो कराए, तो उसके लिए लिख रहे हैं हम ये अलाउड पेज इंडेक्स एक एक करके। उसको जो हम सारा चेक बॉक्स के थ्रू लेंगे कि चेक बॉक्स के हिसाब से सारे के सारे पेज जो आए, तो जिस पे भी हम चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वो पेज जो है हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे और सबमिट करते ही जो वो हमारे उसके सीट के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। उसमें एक क्लास ऐड कर देंगे। ये जो क्लास होगा हमारा वो जो होगा ये होगा बूटस्ट्रैप की सारी क्लास है ये वाली चेक बॉक्स के लिए। हमको जो है ये आगे जाके हम जो है आने वाले दिनों में इसको ऐड कर देंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कहाँ पे लिख रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा मैं वैसे इसका स्टाइलिंग वगैरह किसी और के यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना सही लगता है। इसीलिए क्लास नेम भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इन सभी को जो एक अपर केस में डाल देता हूँ। और इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो हम यहीं पे कर देते हैं। ये सारी स्टाइलिंग जब बूटस्ट्रैप की है तो वहीं से जो हम ले सकते हैं इसको। फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे यहीं पे कॉल कर रहे हैं इसके अंदर। अब एक बार जो है इसको हम पेज रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। हाँ, ये जो है अभी नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई? अच्छा, इसको रन ही नहीं किया। पेज जब हमारा हमने इसको डोम के बाहर लिखा है तो इसके अंदर डोम के अंदर डालेंगे इसके अंदर। जैसे पेज रीलोड होगा तो हमारा ये भी जो है वो डेटा जो फैच करेगा, पेजों को फैच करेगा हमारा कौन सा है। तो हमको इसके अंदर जो दोनों कोड जो है दोनों फंक्शन जो ऐड कर देते हैं, तो ताकि पेज ओपन जो ऐसे पेज रिफ्रेश हो तो सारा डेटा स्टोर हो जाए। और इस आईडी की वजह से भी नहीं आता शायद, तो इस इज लिख दिया था हमने, तो उसको हमने आईडी कर दिया। तो हमारा जो ये सारे जो पेज नेम जो आ गए हैं जो हमारे पास है, जो हमने ऐड कर रखा है, जो हमारे साइड बार है उसके अंदर जितने पेज है हमें यहाँ पे दिख गए हैं। तो उसको भी जो ये हमारा पूरा एक ही कॉलम में आ रहा है, तो इसको स्ट्रक्चर दे देते हैं। इसको हम पहले जो है इसका बॉर्डर जो हमारे पास ये ग्रे कलर की आ रही है, इसको हम रेड कलर में दे देंगे अपने थीम के अनुसार। ये हमने दे दी, पेज रिफ्रेश किया और ये हमारा जो है हो जा रिफ्रेश हो गया। ये हमारा अभी तक हुआ नहीं शायद। हाँ, इसको बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड और उसका इम्पोर्टेंट कर देते हैं कि यही आएगा। इम्पोर्टेंट करने से ये होता है कि अगर तुम्हारा CSS कहीं पे भी लिखा है, अगर तुमने किसी क्लास पे इम्पोर्टेड कर दिया तो वही तुम्हारा काम आएगा। ये ऐसे ही आ गया। अब उसका जो हमारा जितनी पेज लिस्ट है, पेज नेम है, उन सभी को जो है डिस्प्ले ग्रिड दे देंगे। उससे क्या होगा, एक लाइनिंग में आ जाएगा, एक लाइनिंग रो कॉलम में हो जाएगा बराबर, तो अच्छे से दिखेगा वो हमारा। मेन मैक्स अपने हिसाब से वो साइज है अपनी वो ले लेगा, तो कहीं एकदम बराबर शेप में आ जाएगा, तो कोई आगे पीछे नहीं होगा, सारा का सारा वही एक ही हमारा एक बराबर स्ट्रक्चर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे पेज रिफ्रेश किया मैंने और इसको ओपन किया तो हमारा जो है सारी की सारी एक लाइनिंग में आ गई, तो ये ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। और चेक बॉक्स तो भी हमारे फ़िलहाल ब्लू कलर के हैं, क्योंकि हमने जो बूटस्ट्रैप का लिया, इसीलिए कल को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आने वाले टाइम में। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो इसके अंदर ऐसी चीज़ बनेंगी जो आपने देखी नहीं होगी या फिर मैंने भी नहीं देखी होगी। हाँ, अगर कोई आइडिया हो किस चीज़ पे बनाना चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। वैसे अगली वीडियो तो हमारी HTML टेबल की है। इसी टेबल का डेटा जो हमारे गूगल शीट में है जो सेवर है, वो सारा डेटा जो हमारा इस HTML टेबल में आएगा। अब जो हमारा जैसे ये पेज तो आ गए हैं,
और उसको हमारे सीट में सबमिट भी करना है, सीट में सेव भी करना है। तो उसके लिए जो वो उसकी आईडी ले ली है हमने इस तरीके से। और जो भी चेक बॉक्स इनपुट चेक बॉक्स है जो चेकड है, सिर्फ चेक वाले जो ही हमारे वो इसके अंदर आएंगे। तो मैप कर दिया। अगर वो मल्टीपल है तो कोमा करके एवरी कोमा के बाद जो है वो हमारा पेज नेम जो उसके अंदर आएगा। ये हमने इस तरह से लिख दिया है ज्वाइन करके। और ये जो है हमने इसका नाम भी जो है हम अपने उस कोड में जो है ले लेते हैं। उसको जो हमने शायद ये छठे नंबर पे, तो छठे नंबर डालते हैं। उसको जो एक बार पेज साथ में अगर ये भी कर देते हैं, अगर वैल्यू ना आए तो उसकी जगह पे जो है ब्लैंक आ जाए, कि हो सकता है कि कई बार ना आए पर आता है। उसको पेज रिफ्रेश किया, ये मैंने सारी डिटेल भर दी 1 2 3, ये पासवर्ड, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सेलेक्ट किया, पेज नेम्स ये हमने दिया है 4 पेज, सबमिट किया। और ये जो हमारा आ गया यहाँ पे अलाउड पेजेस भी आ गए। और उसके बाद जो है अगर मैं इसको लॉग आउट करके इसमें जो हमने ईमेल आईडी पे एक्सेस दिया है इसको अगर हम लॉगिन करें तो हमारे पास जो है हमारे पास एक पेज नहीं आएगा, लास्ट वाला शायद मैनेज वाला था, शायद देखते कौन सा वाला पेज नहीं आया। हाँ हमारे पास जो है हमने उसको जो मैनेज पेज का एक्सेस नहीं दिया और फाइल नंबर 2 का नहीं दिया। तो जब भी वो लॉगिन करेगा तो उसको उसके हिसाब से दिखेगा। बाकी अपने ईमेल आईडी से हम दोबारा लॉगिन करते हैं तो हमारे पास जो इस तरीके से ये पूरा एक्सेस दिखेगा सारे के सारे। तो एक ही जगह से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब ये फॉर्म में ऐप्स के अंदर जो हम ऐड कर देंगे। अब क्या ऐड करें, हमारे पास क्या बाकी रह गया है? हाँ अब हमारे पास रह गया है प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज के लिए जो मैं ये जो है कहीं से कॉपी किया है, मैंने दिखाता हूँ। मैं प्रोफाइल इमेज का पहले कमेंट लिख देता हूँ कि हम पे करने क्या वाले हैं। अब इसके नीचे पेस्ट कर दिया मैंने। ये बूटस्ट्रैप का बेसिकली मैंने जो है ChatGPT से मंगाया था, उसने दिया। ChatGPT वैसे AI वगैरह यूज़ करो, काफ़ी तेज़ है। जैसे कि हमारे पास ये आइकन इस तरीके से आ गया। अभी तो फ़िलहाल ये प्रोफाइल इनपुट फील्ड बनाए। अब जो जैसे अभी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इमेज, तो हमारा जो उसके अंदर सिलेक्ट होकर दिख नहीं रहा, तो इसी के लिए अब हम ये लिख रहे हैं कि जैसे हम इमेज सेलेक्ट करें तो हमारा जो है वहाँ पे इमेज शो हो कि हमने कौन सा इमेज सेलेक्ट किया है। उसी के लिए हम ये लिख रहे हैं कोड। ये रेंडर करेगा बेसिकली कि फाइल को वो जो इमेज हमने सेलेक्ट किया है तो हमको दिखाने के लिए साफ साफ। और अगर हमारा कोई फाइल सेलेक्ट नहीं है तो उस टाइम पे जो हमें वो जो हमने आप अभी जो इमेज देखा इसमें जो ग्रे कलर का जो हमने ह्यूमन जैसा कुछ जो इमेज कहते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को तो मिला तो मैंने उठा लिया। तो वही चीज़ हमारा दिखेगा जब हमारा सिलेक्ट नहीं होगा कोई इमेज, और जब सिलेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो इमेज होगा वो शो होगा हमारा इस तरह। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे डिस्प्ले ऑन कर देता हूँ। इफ नॉट सेलेक्ट रेंडर करेगा सभी फाइल्स को। अगर मैं अभी सिलेक्ट करूँ तो अभी भी जो है नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं तो गलती है या फिर कुछ बाकी है। देखते हैं 1 सेकंड। अच्छा हमने फाइल की जगह फाइल्स लिख दिया, ऐसे लगा दिया एक्स्ट्रा, तो अभी हटेगा। अच्छा फाइल्स उसको मैंने करली ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे। तो अब जो वो हमारा सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट किया हमने और ये हमारा जो इस तरीके से दिख गया इमेज। हाँ ठीक है, अब ठीक है, वो फाइल्स ठीक ही था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा जो फॉर्म है जो सबमिट हो रहा है उसकी जगह पे जो हम जो पहले इमेज का लिखेंगे कि इमेज अगर हमारा सिलेक्टेड है तो जो हम फॉर्म ओपन होगा तो इमेज सिलेक्टेड हुआ जो है हमारा फॉर्म ओपन हो। अगर इमेज सिलेक्ट नहीं है तो हमारा जो है ब्लैंक इमेज सिलेक्टेड हुआ वाला भी ही जो है उधर शो हो। उसके लिए हम जो ये लिख रहे हैं, और जो ऊपर जो फाइल रेंडर का जो हमने कोड लिखा था वो उसके नीचे लिख देते हैं साथ में, ताकि पहले फाइल रेंडर फिर उसका फाइल सिलेक्टेड वाला पार्ट, फिर उसके नीचे जो फॉर्म जो उस पर क्लिक करेंगे जो हमारा ओपन होगा। यहाँ पे जो है हमने फाइल इनपुट फील्ड
हम 0 लिख रहे हैं ताकि जो हमारा फाइल जो है सिर्फ एक ही इमेज सेलेक्ट हो, मल्टीपल इमेज सेलेक्ट ना हो, सिर्फ एक इमेज सेलेक्ट हो। क्योंकि मैंने इसको, क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल इमेज होता है वो हमारा एक ही होता है, तो हमें इस बार मल्टीपल की जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर्म रेंडर करेगा वो, हाँ फाइल, अगर फाइल है तो फाइल शो करेगा, अगर नहीं है तो सबमिट फॉर्म जो ब्लैंक रहेगा। अब इसके नीचे हमने ये जो फॉर्म लिखा है इसको जो इससे चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वहीं पे लिख दिया, इसीलिए इमेज बेस्ड 64 होगा। 64 हमारा काम करता है फाइल को रेंडर करने में। तो हमारा फाइल प्रोफाइल का नाम लेते हैं यहाँ पे, इसको जो है इमेज बेस्ड ऑफ 64 से रिप्लेस करेंगे, मतलब कैच करेंगे वहाँ से। और ये हमारा फाइल को जो है हम जो भी हमारा इमेज जो अपलोड होगा उसको जो साथ ही साथ जो है हम अपने ड्राइव में जो है इसको सेव करेंगे। एक पहले हम ड्राइव बना लेते हैं, इसके अंदर ड्राइव फोल्डर बना लेते हैं, ड्राइव के अंदर सिस्टम फाइल लिख देते हैं, उसके अंदर से जो इसको पहले एनी विद द लिंक कर देंगे, ताकि जो हमारा अगर एनी विद द लिंक नहीं होगा तो हमारा फाइल अपलोड नहीं होगा। और उसकी फोल्डर की जो आईडी उठा के यहाँ पर डाल देते हैं कि हमें जो ये फाइल जो हमने सेलेक्ट किया है, मतलब इमेज जो सेलेक्ट किया है वो हम अपलोड जो अपलोड होने के बाद जो इसके अंदर सेव हो। अब जो इस इमेज को जो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे और उसका जो है इमेज का जो फाइल नेम होगा, इमेज नेम जो होगा उसको जो हम रिप्लेस कर देंगे। तो उसके जगह पे जो भी हमने यूज़र सेलेक्ट किया है, जो यूज़र होगा उसके नाम और उसका जिस दिन वो जिस डेट पे यूज़र क्रिएट हुआ है उसका जो है वो फाइल नेम जो रीनेम हो जाएगा। तो हमें पता रहेगा कि कौन सा इमेज किस यूज़र का है और किस डेट पे जो है वो क्रिएट हुआ है। हालांकि हम इसमें डेट जो हम फॉर्मेट नहीं करेंगे फ़िलहाल, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वो फॉर्मेट देगा वो वही रहेगा। तो उसको जो हम लिख लेते हैं इस तरीके से। ये बेसिकली हमारा जो कोड है हमारा फाइल को रीनेम करेगा बस। और ये हमारा हो गया है। और उसके नीचे जो मैंने शायद कोई, हाँ स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, और एक ब्रैकेट कहीं पे छूट रहा है, हाँ यहाँ पे। और जो हमारा फाइल इमेज URL है उसको जो है मैं नीचे कर दूंगा, कन्वर्ट फाइल फोल्डर, गेट URL। हाँ अब इस इमेज URL को जो है इसमें डिपार्टमेंट के नीचे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही जो इसका जो है इमेज लगना है, इमेज का URL आना है। इसको 10 दे देता हूँ, उसको एक बार चेक करते हैं। चलो बाकी फॉर्म सबमिट करके देखता हूँ, अगर ये काम करता है ठीक है, नहीं तो देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब इमेज सेलेक्ट कर लिया और ये आधे फील्ड करके मैंने आगे बस सेलेक्ट कर दिया। और ये अपने जो है इसको अगर हम सबमिट करते हैं अब, तो ये जो है हाँ परमिशन मांग रहा है, क्योंकि उनको पहले ड्राइव का परमिशन देना पड़ेगा सबमिट अपलोड करने के लिए। ये हमने दे दिया, तो ये हमारा सबमिट हो गया। इसको मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ। ये हमने सबमिट किया, ये दोबारा फेल हुआ, और ये जो है पेज का एक्सेस दिया और सबमिट किया, सबमिट। हाँ ये जो हमारे URL जो हमारा सीट में शो हो रहा है ठीक है। लेकिन अभी जो है क्या हो रहा है कि जब हम इमेज अपलोड कर रहे हैं तो जो है वो हट नहीं रहा, दोबारा फॉर्म ओपन कर रहे हैं तो हमारा इमेज सेलेक्ट हुआ शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो हमारे से बाकी का फील्ड जो क्लियर होता है उसके साथ साथ जो इमेज हमारा सेलेक्ट हुआ है वो भी जो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए जो है मैं इसका जो है इनपुट वाला एरिया है उसको जो है डिस्प्ले ऑन कर दूंगा, ताकि जैसे हमारा फॉर्म सबमिट हो तो वो भी साथ साथ हट जाए, वो दिखेगा ना। उसको मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, उसको जो नीचे भी ऐड कर देता हूँ, रीसेट फॉर्म में भी ऐड कर देता हूँ। तो जैसे हम अगर फॉर्म सेलेक्ट इमेज सेलेक्ट करना तो क्रॉस करते दोबारा ओपन करते हैं तो जो उस टाइम पे बैठ जाएगा। ये मैंने फॉर्म ओपन किया, इसको हमने सेलेक्ट किया दोबारा इमेज, और उसमें डिटेल भरा, पेज का एक्सेस दिया और सबमिट किया, तो हमारा इमेज आया, यहाँ पे URL आ गया, और ये हमारा फॉर्म भी से भी जो है इमेज हट गया है। अब इसके नीचे कुछ ऐड करना है हमें। हाँ अब जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर का था, अब इसको जो मिनिमम वैल्यू जो उसके अंदर जो है 5, क्योंकि हमारा जो इंडियन नंबर जो हमारा 6 से स्टार्ट होता है, तो उससे कम वाली वैल्यू, उससे मतलब ऊपर वाली ही वैल्यू जो ऐड हो, और जितने भी जो 10 डिजिट के नंबर होते हैं मैक्स वही ऐड हो,
तो उसके लिए जो मैंने जो क्राइटेरिया ऐड कर दिया इसके अंदर, और उसको जो है टेल की जगह नंबर कर दिया है, इस वैल्यू के अंदर की वैल्यू जो इसके अंदर सबमिट हो उसी के लिए। तो मैं इसको अंदर फ़िलहाल दोबारा बढ़ देता हूँ डेटा जो हम उसका टेस्ट करेंगे। ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मैंने जो है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डाल दिए, तो ये जो हमारा इस तरीके से शो होगा कि जो है वैलिड जो नंबर से इतने ही डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे डाल दिया और ये सबमिट हो गया हमारा सारा। तो 10 डिजिट के नंबर ही सबमिट सेलेक्ट कर पाएगा तो हो गया। अब इसके बाद जो हम रिकॉर्ड नंबर जनरेट करेंगे कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमारा डेटा आए, यूज़र क्रिएट हो, तो उस यूज़र को जो एक यूनिक नंबर जो मिले, यानी तो हम उसको जो सीरियल वाइज करेंगे कि 1 2 3 करके। तो जैसे जैसे बंदा आता रहेगा, मतलब यूज़र आता रहेगा, तो वो जो उसको एक नया यूज़र नंबर जो है मिलता रहेगा। यूज़र नंबर हमारा बहुत कम आएगा, वो आगे जाके दिखेगा कि इस तरह से वो काम आएगा। वैसे ही हमारा यूज़र नंबर जो है, मतलब ये रिकॉर्ड नंबर जो है हर जगह काम होता है, तो ज़रूरी है हर पेज पे होना चाहिए। जितने भी आप कोई FMS या IMS या फिर डेलीगेशन बनाते हो कुछ भी, तो ये जो यूज़र नंबर बड़े काम की चीज़ होती है। अब इसी के साथ जो है मैंने ये जो दोनों सीट का नाम ले लेंगे। यूज़र नंबर का क्या होगा, जैसे कोई नया यूज़र क्रिएट हुआ तो वो ये कोड क्या करेगा, चेक करेगा कि इसका पहले से कोई यूज़र रिकॉर्ड नंबर जो है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चेक करेगा सेटिंग वाले पेज में कि जो उस लेटेस्ट वैल्यू क्या है, उसके वो एक प्लस करते हुए वो यूज़र वैल्यू उसके अंदर देगा, रिकॉर्ड नंबर देगा। फिर जो वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। हर बार यही प्रोसेस चलेगा जब भी हमारा जो न्यू यूज़र क्रिएट होगा, ताकि जो हमारा हर बार न्यू नंबर जो है जनरेट हो, सेम ना हो, ताकि जो प्रॉब्लम ना करे। तो ये मैंने जो है सेटिंग सीट में सेल B2 में डाल रखा है। तो यहाँ पे जो जब भी वो जो +1 करते हुए वो नंबर जो ऐड करेगा उसके अंदर। ये जो मैंने इस तरीके से कोड लग दिया है। B2 में चेक करेगा, गेट वैल्यू, वहाँ से वैल्यू उठाएगा पहले कि कितनी वैल्यू है, तो उसी में जो है वो अपना एक डेटा ऐड करेगा। पर उससे पहले जो है वो चेक करेगा वो जो हमारा यूज़र्स है उसके अंदर कॉलम को कि किस कॉलम में जो है यूज़र का रिकॉर्ड नंबर नहीं है। तो जिसमें भी नहीं होगा तो उसमें जो है एक एक करके सारा ऐड कर देगा। अभी देखेंगे वो कैसे करेगा। जो ये लिखा है रिकॉर्ड कॉल, इसके अंदर बेसिकली होल्ड करेगा और चेक करे स्टोर करेगा कि हमारा लास्ट वैल्यू क्या है कॉलम वो सेल B में, B2 में। तो अब उसके बाद अगला प्रोसेस होगा, उसके अंदर बस कैच करेगा और उसमें चेक करेगा कि हमारा जो यूज़र नेम है और उसके बगल में जो हमारा रिकॉर्ड नंबर है, यानी कि 0 कॉलम में अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे अंदर जो है वो ऐड करेगा, नहीं तो वो जो है उसको स्किप कर देगा उस रो को। जिसके अंदर नहीं है उसी के अंदर ऐड करेगा, बाकी स्किप करेगा। तो अभी जो वही कंडीशन लगाया, यूज़र नेम होना चाहिए और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नंबर जो वो ब्लैंक होना चाहिए। अगर वो ब्लैंक है तब जो रिकॉर्ड नंबर जो हमने होल्ड किया था उसी के अंदर जो +1 करके वो वैल्यू जो उसके अंदर अपडेट कर देगा, नहीं तो उसके अंदर जो वो जिसके अंदर पहले से वैल्यू डली हुई है उसको बिना कुछ उसमें चेंजेस किए वो आगे बढ़ेगा और उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो वह ओनली खाली सेल वाले कॉलम पे ही जो है वो काम करेगा, अगर उसमें भी जब यूज़र नेम डला हो। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया फंक्शन, और उसको एक और जो हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसके लिए इफ़ कंडीशन एक और लिख देंगे कि अपडेट इफ़ ब्लैंक है तो इसके अंदर वैल्यू, हाँ उसके बाद ये भी है कि जैसे वैल्यू क्रिएट कर देगा। बाकी ये फंक्शन हमने लिख लिया है। बाकी इसको एक बार जो हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ये काम कर रहा नहीं कर रहा, तो एक बार इसको हम रन करेंगे। रन करते जो हमारी वहाँ पे जो वैल्यू आ गई, रिकॉर्ड नंबर जो हमारा आ गया, तो उसको जो हम अपने जो हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो उसके नीचे हम लगा देंगे। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो उसके बाद जो ये फंक्शन भी हमारा रन हो जाएगा। तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ फॉर्म को, और इसके अंदर एक इनपुट फॉर्म जो है इनपुट फील्ड जो भरता हूँ सारा का सारा। ये मैंने यूज़र नेम डाला और सारी फील्ड जो मैंने साथ में सबमिट कर दी, उसमें वैल्यू हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्स्ट्रा दिखा रहा है उसको सबमिट किया। तो ये हमारा पहले जो है अपना यूज़र का। और उसके बाद अब जो है हमारा बारी है ये वेबकिट टूल का। जो हमारा वेबकिट है, जैसे कि हमारा जो स्क्रॉलर है, जो हमारा अभी जो
ग्रे कलर का दिख रहा है, इसको जो हम स्टाइलिंग दे देंगे ताकि जो हमारा ये थीम से मैच हो। तो उसके लिए पहले हम इसका विड्थ वगैरह जो ऐड करेंगे। मैं इसको थोड़ा पहले डिस्प्ले को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि वो बढ़िया तरीके से दिखे। ये हमने इसको जूम किया इसको, हाँ ये अब जो थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ अब इसको हम डालेंगे कि हमारा जो बेसिकली जो हमारा राइट साइड में दिख रहा है ग्रे रेड का, उसको जो वेब किट स्क्रॉल बार उसको जो हम जो विड्थ जो है 4 पिक्सल की दे देंगे और हाइट भी जो लगभग 4 पिक्सल की ही दे देंगे, तो जो हमारा वो परफेक्टली दिखेगा। इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी मोटा दिख रहा है इसीलिए। अब स्क्रॉल बार को जो है हम ट्रैक को जो है जो हमारा ट्रैक है उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। क्लिप को जो है हम कंटेंट कर देंगे, कंटेंट बॉक्स, मतलब उस बॉक्स के हिसाब से दिखना चाहिए। और बॉर्डर कलर 2 पिक्सल सॉलिड का ट्रांसपेरेंट दे देते हैं। और उसके नीचे बॉर्डर रेडियस जो है हम 10 पिक्सल का कर देते हैं ताकि वो राउंड हो जैसा दिखे। और स्क्रॉल बार का जो थंब है उसको जो हम बैकग्राउंड कलर हाँ रेड ही देंगे क्योंकि हमारा थीम रेड है इसीलिए। तो वो ऐसे दिखेगा हमको, तो थीम के अकॉर्डिंग वो ठीक लगेगा। ये हमने दे दिया है। इसको जो है अब मैं इसके अंदर स्क्रॉल बार कॉर्नर, जो उसका कॉर्नर है और जो उसका ट्रैक है उस दोनों को ही जो है मैं बैकग्राउंड कलर जो सॉफ्ट रेड कलर दे दूंगा। सॉफ्ट रेड जो हल्का सा रेड से तो हल्का सा कम होगा, तो वो जो है दिखेगा हमको। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं उसको जूम करता हूँ इधर, उसको थोड़ा सेंटर में लाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से जो दिख रहा है। ग्रेट, ठीक है, ये जो हमारा लगभग पूरा कोड हो गया। अब बाकी हमारी अब इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। अब अगली वीडियो बनेगी इसके ऊपर टेबल पे कि जो हमको टेबल बनाना है। हमारा ये लगभग सब कुछ ठीक है, हर जगह ये जो हमारा काम कर रहा है। फॉर्म भी हमारा ठीक है, फॉर्म हमारा सभी डिस्प्ले के हिसाब से ठीक चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मोबाइल व्यू में है, हमारा फॉर्म इस तरीके से ठीक दिख रहा है। और जाते जाते एक चीज़ कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब जब जो अगली वीडियो होगी वो हमारी होगी HTML टेबल, जो हमारी गूगल शीट से हमारे इस वेब ऐप पे दिखेगी, जो भी हमारा डेटा गूगल शीट में सेव हुआ होगा।